Morning dear student, our chapter 10 is 10th and 100 and our next topic is sports day. Okay, हमने प्रीवियस सेशन में ये फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ्रैक्शन कैसे रहता है, कितने पार्ट्स में से वो कैसे लेते हैं, कैसे कलरिंग की जाती है, कैसे काउंटिंग होती है. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पोर्ट्स डे. द स्कूल एट मल्लपुरम हैज़ इट्स स्पोर्ट्स डे. द फर्स्ट 5 चिल्ड्रन इन द लॉन्ग जंप पार. उनका स्पोर्ट्स डे था और ये 5 बच्चों ने जंप ली है, लॉन्ग जंप. ओके, टीना जंप 3.50 मीटर. अब टीना है, उसने कितना लिया 3.50 मीटर, विच इज दैट मीन्स 3 मीटर 50 सेंटीमीटर. ओके, इसका मीनिंग क्या होता है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर. पर अभी उन्होंने पूछा है हाउ फार डिड अनु जंप. अनु की कितनी है 3.05 मीटर, मीन्स 3 मीटर 5 सेंटीमीटर. 3 मीटर 5 सेंटीमीटर. ओके, हर एक का मीनिंग ऐसे ही हुआ. ओके, कि मीना का कितना हुआ 4 मीटर 5 सेंटीमीटर, रिहाना का 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, अनु का 3 मीटर 5 सेंटीमीटर एंड अमीना का 3 मीटर 35 सेंटीमीटर. अब उन्होंने पूछा हु इज़ द विनर ऑफ द लॉन्ग जंप. इस लॉन्ग जंप में विनर कौन है, तो जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है उसका वो विनर है. तो रिहाना का 4.50 है तो वो विनर है. ओके, now on next page write the names of the first second and third winners of this stand. और हमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड विनर इस स्टैंड पे लिखना है. तो अभी देखो यहाँ पे बोला है डू यू रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ये हम सबको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर मीन्स व्हाट 1/100 मीटर. अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. और एंड वी ऑल्सो राइट इट एज 0.01 मीटर. both are same. 1/100 meter and 0.01 meter both are same. ओके, तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन थी रिहाना. नाउ सेकंड पोजीशन पे कौन था, ये देखो 4.50 के बाद है 4 मीटर पे मीना. ओके, एंड थर्ड पोजीशन पे है, अभी ये सब 3 मीटर है, पर ये 3.50, ये 3.35 एंड ये 3.5, तो अमीना. सेकेंड पोजीशन पर है मीना एंड थर्ड पोजीशन पे है टीना. ओके, यहाँ पे आएगी मीना एंड यहाँ पे आएगी टीना. ओके, राइट इन मीटर्स. 3 मीटर 45 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3.45 मीटर्स. 99 सेंटीमीटर मीन्स 0.99 मीटर्स एंड 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.05 मीटर्स. ये ऑलरेडी हमने इसी फॉर्मूला से रिलेटेड है. हम ऐसे भी लिखे या ऐसे भी लिखे, बोथ आर इक्वल. ओके, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा हुआ है. इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, बोथ मीनिंग आर सेम. ओके, now how big can you get after breathing out 1.52 मीटर. ओके, जब ये ब्रीदिंग छोड़ता है तब उसका साइज कितना रहता है 1.52 मीटर. और जब ये ब्रीथ डीप लेता है तो उसकी चेस्ट का साइज रहता है 1.82 मीटर. जब छोड़ता है तब 1.52 मीटर एंड जब लेता है तो 1.82 मीटर. तो हमें उसका डिफरेंस पूछा है, तो हमें इन दोनों माइनस करना है. 1.82 माइनस 1.52, सो आंसर इज 0.30 मीटर. ओके, ये आपको सॉल्व करना है, आपके टेक्स्ट बुक में ही करना है, डोंट राइट इन नोटबुक. नाउ नेक्स्ट इज you have to grow 45 सेंटीमीटर मोर टू रीच 2 मीटर हाइट. यहाँ पे बोला है कि अगर 2 मीटर हाइट चाहिए तो और 45 सेंटीमीटर लगेंगे. तो वहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द दिनेश हाइट इन मीटर्स. तो दिनेश की हाइट कितनी होगी. अब देखो 2 मीटर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 45 लगेंगे, इसलिए 2 मीटर माइनस 45 सेंटीमीटर. अब 1 मीटर इज इक्वल टू ऑलरेडी हमने यहाँ पे पढ़ा है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर. सो 200 माइनस 45, सो आंसर इज 155 सेंटीमीटर. अब ये सेंटीमीटर में है, अब इन्होंने मीटर में पूछा है. ओके, इन मीटर्स, तो 1 मीटर 55 सेंटीमीटर. ओके, अब ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. ओके, सो दिनेश हाइट इज 1 मीटर 55 सेंटीमीटर.
नाउ नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम। मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ये जो टॉपिक है ये मनी से रिलेटेड है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज दी हुई है, वहाँ पे कौन सी करेंसी यूज़ करते हैं और इंडियन में वो कैसे कन्वर्ट होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए। ये हैव यू सीन एनी नोट्स और कॉइन्स यूज इन एनी अदर कंट्री? आपने किसी कंट्री के कॉइन्स और नोट्स देखे? अगर आपने देखे तो राइट डाउन येस, अगर आपने नहीं देखे सो राइट डाउन नो। Shivang Bank has a chart to show us how many Indian rupees we can get when we change the money of different countries. Okay? अब यहाँ पे देखो कुछ कंट्री है उसकी करेंसी दी हुई है कि कोरिया की वॉन, श्रीलंका की रुपीज़, नेपाल की रुपीज़, हांगकांग की डॉलर, साउथ अफ्रीका की रैंड, चाइना की युआन, यूए की दिरहम, यूएसए की डॉलर, जर्मनी की यूरो, इंग्लैंड की पाउंड। और ये इंडियन रुपीज़ में कन्वर्जन के लिए वहाँ पे अमाउंट भी दी हुई है। और ये जो जो अमाउंट है ये इस डेट के हिसाब से है। अभी तो 2020 चल रहा है तो ये रेट शायद से चेंज भी हो गया होगा। ओके, अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक एक्सरसाइज है। द मनी ऑफ विच कंट्री विल द कॉस्ट ऑफ द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़। अब कौन से ऐसी कंट्री की जिसकी कॉस्ट इंडियन रुपीज़ में ज़्यादा है? तो आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है वो है इंग्लैंड की 86.63। तो सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री की है? तो ये सारा एक्सरसाइज आपको आपके नोटबुक में सॉल्व करना है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। द मनी ऑफ इंग्लैंड विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़। ओके, सो इंग्लैंड की कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट इज मिथुन अंकल इन अमेरिका हैड सेंट हिम 10 यूएसए डॉलर एज अ गिफ्ट। मिथुन के अंकल है जो अमेरिका में रहते हैं, उसने 10 यूएसए डॉलर उसको गिफ्ट में भेजे। मिथुन यूज 350 रुपीज़ फॉर अ स्कूल ट्रिप। उसमें से उसने 350 रुपीज़ स्कूल ट्रिप के लिए यूज़ किए। तो उसके पास हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम, तो उसके पास कितने बचे। ओके, अब यहाँ पे मैंने उसका सॉल्यूशन लिखा है। मनी गिवन टू मिथुन बाय हिज अंकल। अब उसके अंकल ने कितने दिए हैं? 10 यूएसए डॉलर। अब हम फिर से वो मैथ देखेंगे। $1 इज इक्वल टू 65.29 रुपीज़। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे $1 इज इक्वल टू 65.29 रुपीज़। सो द मनी रिसीव्ड बाय मिथुन, तो मनी कितनी उसके पास होती है? 10 मल्टीप्लाई बाय 65.29। सो आंसर इज 652.9। ओके, ये इतने रुपीज़ उसके पास आते हैं, ₹652.90। ओके, समझ में आया कि $1 की प्राइस इंडियन करेंसी में इतनी है तो हमने उसे इंडियन करेंसी में चेंज किया है, इसलिए हमें उसे 10 उसके पास थे इसलिए 10 से उसे मल्टीप्लाई किया तो हमें ये आंसर मिला। अब उसने स्कूल ट्रिप में कितने यूज़ किए? 355 रुपीज़ किए। अब उसके पास कितने बचे? तो इस अमाउंट में से ये हम माइनस करेंगे। 652.9 माइनस 350, सो आंसर इज 302.90। तो उसके पास कितने रुपीज़ बचे? 302 रुपये बचे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज Majid's father is working in UAE. He gets 100 dirham as salary. Arun father who is working in Sri Lanka gets 2000 श्रीलंकन रुपीज़। अब देखो मस्जिद के फादर यूएई में काम करते हैं और उसे पर मंथ सैलरी मिलती है 1000 दिरहम, और अरुण के फादर श्रीलंका में जॉब करते हैं और उनको सैलरी मिलती है 2000 श्रीलंकन रुपीज़। तो हमें पूछा है हु गेट्स मोर इंडियन रुपीज़ एज सैलरी, तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से किसको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। ओके, सो अब हम इसके लिए देखेंगे सैलरी ऑफ मस्जिद फादर, उसकी है 1000 दिरहम। ओके, तो दिरहम अब किसकी करेंसी है? तो अब ये टेबल पे देखेंगे, दिरहम यूएई की करेंसी है और इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 17.79। ओके, तो हम क्या करेंगे, इंडियन करेंसी में चेंज करने के लिए 1000 मल्टीप्लाई बाय 17.79। ओके, सो आंसर इज ₹17,790। ओके, अब सैलरी ऑफ अरुण फादर कितनी है? 2000 रुपीज़ है श्रीलंकन डॉलर के हिसाब से। अब उसे इंडियन करेंसी में चेंज करना है तो अब हम देखेंगे कि उसकी अमाउंट कितनी है। तो देखो श्रीलंका की 0.43 रुपीज़ है, तो हम 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.43
सो आंसर इज 860। आपको ये मल्टीप्लिकेशन खुद होके करने हैं, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख लिया है। ओके, तो अभी इसकी सैलरी है 17,000 और इसकी है 860, ये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, तो मस्जिद के फादर की। सो राइट डाउन मस्जिद फादर गेट्स मोर इंडियन रुपीज़। ओके, now next is Lina's auntie brought a present for her from China. It cost 30 yuan. Find what it cost in Indian rupees. अब लीना की आंटी है, उसने एक गिफ्ट लाया है चाइना से, उसकी प्राइस है 30 युआन। तो इंडियन रुपीज़ में उसकी कॉस्ट कितनी है वो हमें निकालनी है। तो अभी देखो कॉस्ट ऑफ गिफ्ट इज 30 युआन। अब 1 युआन इज इक्वल टू, देखो युआन की कितनी इंडियन करेंसी में 9.83। ओके, सो 1 yuan is equal to rupees 9.83. So 30 multiply by 9.83. ओके, 30 को हमने इस करेंसी से, इस अमाउंट से हमने मल्टीप्लाई किया। सो आंसर इज 294। तो इंडियन कॉस्ट के हिसाब से उसकी प्राइस कितनी आई, 294। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आश्ता वांट सम हांगकांग डॉलर्स एंड वॉन। आश्ता है, एक लड़की है, उसे कुछ हांगकांग डॉलर्स चाहिए और कुछ वॉन चाहिए। अब हांगकांग डॉलर्स किसकी करेंसी है, तो हम टेबल देखेंगे। हांगकांग डॉलर है, ये हांगकांग की करेंसी है, और वॉन कोरिया की करेंसी है। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी वॉन कैन शी चेंज फॉर ₹4 एंड ₹400। अब उसे वॉन चाहिए, वो भी ₹4 में कितने आएंगे और 400 में कितने आएंगे। ओके, अब 1 वॉन इज इक्वल टू 0.6। ये टेबल से हमने ये अमाउंट लिए कि 1 वॉन इज इक्वल टू 0.06 इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो चेंज फॉर ₹4, अभी 4 रुपीज़ का चेंज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 0.06। ओके, अब आप बोलोगे डिवाइड क्यों, क्योंकि हमें वॉन में चाहिए, हमें इंडियन करेंसी में उसे कन्वर्ट नहीं करना है। ऑलरेडी हमें इंडियन करेंसी दी हुई है जो हमें उसकी कन्वर्जन वॉन में करना है, इसलिए 4 डिवाइडेड बाय 0.06। सो आंसर इज 66.66। मतलब उसे कितने वॉन मिलेंगे, 66 वॉन मिलेंगे। ये भी आपको ट्राई करना है। अब वहाँ पे 400 रुपीज़ के लिए भी पूछा है, तो अगेन हम 400 डिवाइडेड बाय 0.06 करेंगे। सो आंसर इज 6666 वॉन हमें मिलेंगे। तो 4 रुपीज़ में 66 वॉन मिलेंगे और 400 रुपीज़ में 6666 वॉन मिलेंगे। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी हांगकांग डॉलर्स कैन शी चेंज फॉर ₹508। 508 में उसे हांगकांग के कितने डॉलर्स मिलेंगे। ओके, तब यहाँ पे 1 हांगकांग डॉलर इज इक्वल टू ₹8.40, जो टेबल के मुताबिक है 8.40। ओके, सो 508 में उसे कितने मिलेंगे, अगेन हम डिवाइड करेंगे। 508 डिवाइडेड बाय 8.40। सो आंसर इज 60 हांगकांग डॉलर। उसे कितने मिलेंगे, 508 रुपये में 60 हांगकांग डॉलर मिलेंगे। ओके, आपको समझ में आया ये सारे वर्ड प्रॉब्लम। अब यहाँ पे है, किरण वेंट शॉपिंग विथ ₹200। लुक एट द बिल। द शॉपकीपर फॉरगॉट टू पुट द पॉइंट करेक्टली इन द प्राइसेस, बट द पॉइंट इन द करेक्ट प्लेस एंड फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ बिल। अभी जो किरण है वो शॉपिंग करने गया, उसके पास 200 रुपये थे। जब उसने बिल देखा तो जो शॉपकीपर था वो पॉइंट देना ही भूल गया। अब आपको पॉइंट देना है और टोटल अमाउंट निकालनी है। अब देखो यहाँ पे 100 पे जो अभी हम ज़्यादा से देखते हैं कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट होता है, तो हम यहाँ पे पॉइंट दे दें 12.50, 50.25, 27.25 एंड 60.00। ओके, अब इनकी हमें एडिशन करनी है, क्योंकि हमें भी पता है 100 एक ही लिया था तो वो 12 रुपये 50 पैसे का आया होगा। ग्रीन ग्राम 1 kg 50 रुपीज़ 25 पैसे का आया। टी 27.25 का आया और कोकोनट ऑयल 60 रुपीज़ का आया। अब एडिशन करेंगे 5 + 5 10, 1 6 7 8 9 10, अगेन 1 3 7 + 3 10, 1 1 + 1 2 2 + 5 7 7 + 2 9 9 + 6 15। मतलब 150 के बाद हमने ये पॉइंट दिया। सो उसका टोटल बिलिंग कितना आया, 150 रुपीज़। ओके, आपको ये सिंपली आपके टेक्स्ट बुक में ही करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।